अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड रिक्रूटमेंट के आने वाले वैकेंसी का आज हम लोग इंग्लिश सेट करने वाले हैं, जिसमें तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरे डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम हाउ टू सोल्व इन इंग्लिश सिखाएंगे, गैस करने के लिए नहीं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन एरर है, पहले 5 क्वेश्चन इसमें कॉमन एरर का है, तो चलिए हम लोग कॉमन एरर को बनाते हैं, सोल्व करते हैं। द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स मतलब होता है किसी रोज का उबाऊ काम करना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग इंग्लिश में देखते हैं तो हम लोग रीडिंग डालना शुरू करते हैं। रीडिंग को रोकिए, जिस दिन आप रीडिंग को रोक दीजिएगा उस दिन आपको सोल्व करना आ जाएगा। यहाँ वर्ड्स को पकड़िए, वर्ड्स को पकड़ना है। वर्ड्स क्या है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वर्ड है वो है मेड है। तो याद रखिएगा, आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और रूल को मेरे साथ साथ लिखते चलिए। तो याद रखिएगा, अगर मेक या लिख लीजिए आप लोग, मेक या लेट के बाद, मेक या लेट के बाद कोई वर्ब आता है तो उसका V1 होगा। लेट या मेक या लेट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसका जो है V1 आता है। तो यहाँ पर देखिए, मेड के बाद आया है हर डॉटर्स, तो यहाँ पर टू नहीं होगा, यहाँ टू गलत है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। टू डू के स्थान पर क्या होगा, डू होगा। स्टेप डॉटर डू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माय सिस्टर आस्क मी। यहाँ पर देखिए एक डैट नजर आ रहा है, तो डैट का पहले हम लोग रूल को देखते हैं। यहाँ देखिए हाउ है, तो याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, WH प्रोनाउन के ठीक पहले डैट का इस्तेमाल नहीं होता। हमने क्या बोला, WH प्रोनाउन, तो WH में हु, वेन, वाई, हाउ, ये सभी जो है WH प्रोनाउन है। इसके ठीक पहले डैट का इस्तेमाल जो होता है नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन में गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल जो है एज वेल एज, हमने क्या कहा, रीडिंग नहीं डालना है, वर्ड देखना है, वर्ड से खोजना है। आप लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जबकि आप लोग रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन से क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं और बाद में कहते हैं ये तो मुझे पता ही था, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। वही चीज़ को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया जाता, प्रॉब्लम देखते ही सॉल्यूशन आना चाहिए। यहाँ देखिए एज वेल एज एक वर्ड आया, तो यहाँ देखिए एज वेल एज का जो है ये रूल क्या है, तो याद रखिएगा, अगर कोई नाउन एज वेल एज लिखते चलिए आप मेरे साथ साथ, विथ, टुगेदर विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, एलोंग विथ, बिसाइड्स, लिखते चलिए, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इसमें से किसी से जुड़े तो वर्ब आने वाले नाउन के अनुसार होगा। याद रखिएगा क्या क्या, एज वेल एज, एलोंग विथ, बिसाइड्स, विथ एंड एडिशन टू। अगर इसके साथ कोई नाउन जुड़े तो इनके साथ जुड़े तो वर्ब आने वाले नाउन के अनुसार होगा। तो देखिए, इसके पहले एज वेल एज के पहले द टीचर आया है, जो कि बिल्कुल क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर अगर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर हैव क्या कर रहा है, हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज होगा। तो आप लोग लिखते चलिए, हम आपको हाउ टू सोल्व इन इंग्लिश सिखाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। द USA डोंट वांट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो डोंट क्या है,
प्लूरल है। डोंट क्या होगा, सिंगुलर क्या होता है, डजेंट, क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा। अब डजेंट होगा, सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है एक देश है, द यूएसए, एक देश है, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर डोंट के स्थान पर क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब कर देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यू कैन इट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। यहाँ देखिए लंच बार जो है नाउन है, और नाउन के पहले क्या रखा हुआ है, एडवर्ब रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब नाउन के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, क्योंकि नाउन की एडजेक्टिव जो यहाँ पर न्यूली को न्यू एडजेक्टिव बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है, याद रखिएगा नाउन की विशेषता बताएगा। न्यू लंच बार जो है नाउन है। अब यह देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है डिटरमिनार के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है, किसका होता है, नाउन का, और नाउन के पहले जो होता है एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव के पहले जो होता है एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब डिटरमिनार है क्या, हम कल भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, अगर आप मेरा क्लास रेगुलर देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। जो डिटरमिनार जो होता है, जितने भी आर्टिकल ए एंड द, इट्स, दे, देयर, ये सभी जो है डिटरमिनार है। और डिटरमिनार के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। इस तरह से बनता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लंच बार जो कि नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, एडवर्ब है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस एडवर्ब को हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। तो न्यूली को न्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाकर यह सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा। आई होप आप लोग कॉमन ईरर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ही वाज एश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड डैश एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एश्योर्ड जो है, एश्योर्ड somebody of something, assured somebody of something का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए आवश्यक करना। किसी को किसी बात के लिए क्या होता है, आवश्यक करना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, assured के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, किसी को किसी बात के लिए क्या कर रहा है, आवश्यक होना। जैसे ही वाज assured his friend, उसके लिए उसका दोस्त, एवरी टाइप ऑफ है एन इमरजेंसी, जो कि इमरजेंसी में उसके लिए क्या हो, आवश्यक हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाय 500 रुपीज वेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क मैन। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को वर्ड जानना होगा कि इस सब का वर्ड का मतलब क्या होता है। ये फ्रेजल वर्ब की तरह है। तो शॉर्ट अप का मतलब होता है, लिखते चलिए आप, शॉर्ट अप का मतलब होता है अचानक बढ़ना, शॉर्ट अप का मतलब होता है अचानक बढ़ना, लिखते चलिए आप लोग, अचानक बढ़ना, शॉर्ट अप का मतलब होता है अचानक बढ़ना। और ग्रो अप का मतलब होता है उम्र या कद का बढ़ना। ग्रो अप का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उम्र या कद का बढ़ना। लिफ्ट अप का मतलब होता है ऊपर उठना, लिफ्ट अप का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर उठना, कद या उम्र का बढ़ना। शॉर्ट अप का मतलब होता है अचानक बढ़ना। और गेट अप का मतलब होता है सोकर उठना, गेट अप का मतलब होता है सोकर उठना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा जा रहा है, आवर मंथली एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट अप हो रहा है, यानी अचानक बढ़ जा रहा है। उसकी मंथली खर्चा जो है अचानक बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, रुपीज डिसाइडेड टू बाय ए मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन, जिसके कारण उसने यह निर्णय लिया कि दूध जो है मिल्कमैन से ही खरीदेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
डैश द पीपुल लुक्ड वेल एनफ। तो याद रखिएगा, एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नज़र में। एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नज़र में लोग देखकर पहली नज़र में ही लोग क्या देखकर पता लगा लेते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। बट व्हेन वी लुक्ड मोर क्लोजली, लेकिन जब हम उसे करीब से देखते हैं, वन सो डैट देयर फेस वेयर फील्ड विथ डिस्पेयर, तब वह पता चलता है कि वह कितना हतोत्साहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। तो इस तरह का इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस। द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, उसके ऑफिस छोड़ने से पहले यह काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, हैव बीन कंप्लीटेड, यहाँ कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ये कंटिन्यूअस में चला जाएगा। उसके ऑफिस छोड़ने से पहले यह काम क्या होना चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ही वाज नॉट ए मैन डैश इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर देखा जाए, लक ऑफ का मतलब होता है, लक के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है, इस तरह से ये ऑप्शन कट गया। और डिवोट ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, डिवोट ऑफ का मतलब होता है वंचित होना। ही वाज नॉट ए मैन डिवोट ऑफ इंटेलिजेंस, वह अपने इंटेलिजेंसी से वंचित नहीं रहना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे सिनोनिम्स है, आगे अल्टरनेटिव वर्ड है जो आप लोग अब देखिए, एडवोकेट है। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सपोर्ट हो जाएगा, समर्थन करना। प्रीमेबल का मतलब होता है डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ होता है, प्रोडक्ट का आप लोग जानते ही हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रीमेबल का मतलब होता है बुक के आगे किसी पुस्तक के शुरू में लिखी जाने वाली प्रस्तावना को ही प्रीमेबल कहते हैं। तो इसका सही साइनोनिम क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। बुक के आगे जो लिखी हुई प्रस्तावना होती है उसको क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, आप लोगों को पता होगा, डिफिनीशन आप लोग जानते हैं। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अ स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कॉलेज फॉर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बाय द प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा, कॉलेज एक जगह जमा करना या होना होता है। कॉलेज का मतलब होता है एक जगह, ठीक है, कॉलेज एक जगह जमा करना, होना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेंबल हो जाएगा। एसेंबल का मतलब ये होता है एक जगह जमा होना। ये सिनोनिम्स टाइप्स का ही पूछ दिया था। कॉलेज का मतलब ही होता है एक जगह जमा होना। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इसलिए प्रिंसिपल ने सभी को एक जगह जमा होने के लिए पूछा है। आगे हम लोग देखने वाले हैं अपोजिट मीनिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं एकोलेड। नेक्स्ट है जो है एकोलेड है। एकोलेड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। तो इसका एंटोनिम्स बनाना है, तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, दोष लगाना, ब्लेम हो जाएगा। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। रिकटेंट का मतलब होता है, आप लोग लिखते चलिए, किसी भी रहस्य को उजागर होने से बचाने के लिए कम बोलना। रिटिकेंट का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, किसी भी रहस्य को उजागर होने से बचने के लिए कम बोलना। आगे हम लोग देखते हैं एम्बिजुअस। एम्बिजुअस का मतलब जो होता है, एम्बिजुअस का मतलब होता है अर्थ में संदिग्ध होना, अर्थ में संदिग्ध होना। अर्थात इसका एंटो की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, क्लियर अर्थात स्पष्ट। इजी का मतलब पता ही होता है, आसान। प्लेन का मतलब भी पता है, सिंपल का मतलब भी पता है। अब है वेरी। अगर वेरी की बात की जाए
तो वेरी का मतलब होता है सजग होता है। क्या होता है? सजग होता है। जबकि थ्रेप्टी का मतलब होता है कंजूस। तो ये अगर बात किया जाए इसका एंटो की तो क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। रस का मतलब होता है लापरवाह। रस का मतलब लापरवाह। अवेरी का मतलब सजग होता है। क्या होता है? सजग होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए कॉन्सिक्चुअस का, तो कॉन्सिक्चुअस का होता है काम में सजग। क्या होता है? काम में सजग होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है आइडम फ्रेज की बात की जाए। यहाँ से आइडम फ्रेज है। तो आइडम फ्रेज, आई एम आउट ऑफ माई विट्स एनी देयर फोर कैनॉट फाइंड ए वे टू सोल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। अब क्या कर रहा है? वो है आई एम आउट ऑफ माई विट्स देयरफॉर कैनॉट फाइंड ए वे टू सोल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। उसके पास जो क्या है, इमीडिएट जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने का रास्ता नहीं है। मतलब वह क्या है? कंफ्यूज है, पूरी तरह से क्या है? कंफ्यूज है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। विलेजर्स ऑलवेज कॉल ए स्पेड ए स्पीड। गांव के लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? फ्रैंक बोलते हैं। टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है फ्रैंक होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्ले सेकेंड फिडल। टू प्ले सेकेंड फिडल, तो इसका मतलब जो होता है किसी के साथ अहम रोल निभाना। तो टेक ए सबऑर्डिनेट रोल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी ब्रोक ए डाइनिंग रूम विंडो एंड हैड टू फेस द म्यूजिक। अब डाइनिंग रूम का खिड़की अगर तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कोल्डिंग में। आई वाजेंट इवन इन द हाउस व्हेन इट हैपेंड। इसका मतलब होता है डांट पड़ना, फटकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैनॉट बी करेक्टेड। जो कभी सही नहीं हो उसे क्या कहते हैं? इनकैरिजिबल। इनकैरिजिबल OWS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरल पार्डन जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। इसका सही मतलब होता है एमनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल प्लान ऑफ ए जर्नी। जो अपने जर्नी का प्लान बनाता हो, लिखता हो, उसे क्या कहा जाता है? इटिनरी। क्या कहा जाता है? इटिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ आइडिया और राइटिंग ए समबडी इल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा पिलिग्रिज्म। लास्ट आज के सेट का आखिरी सवाल है, वन हु इज हैट्स ए वुमन। जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिसोगोनिस्ट। मिसोगोनिस्ट, वन हु इज हैट्स ए वुमन, जो औरतों से नफरत करता है उसे मिसोगोनिस्ट कहते हैं। इस तरह से हमारा आज का सेट समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।